रोजगार का मुद्दा भी है। ठीक है, लोकल मुद्दे पर जो होता है चुनाव आज इस बार चलेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसमें जो होता है किसी भी प्रकार का जाति धर्म का जो होता है अभी नहीं चलने वाला, क्योंकि देखिए वही मोदी सरकार को सपोर्ट करेगा। आज के डेट में 66 लोग होगा ना, तो मोदी के डेट में जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, जातिवादी नहीं चाहिए, जो अच्छा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फिलहाल अभी चुनावी यात्रा चल रहा है, जैसे कि आपको पता है, और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंदर है और अभी चुनाव में लगभग 1 महीने का समय बाकी है। तो इसी बीच हम एक गांव के अंदर पहुंचे हुए, वार्ड नंबर 15 ढाका के अंदर, और लोगों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का जो भी माहौल चल रहा है 2024, क्योंकि बहुत ही ये 24 का जो चुनाव है बहुत ही मतलब मुश्किल वाला चुनाव विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। सत्ता पक्ष बोल रहे 400 पार। तो इसी को लेकर के यहाँ का कैंडिडेट कौन सा है और कौन कैंडिडेट किस पर भारी पड़ रहे हैं, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के मुद्दे, लोकल मुद्दा क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा जो होता है लोकल, वो चुनाव में आदमी भूल जाता है और जो कि पोलराइजेशन का एक माहौल बन जाता है। तो उसको लेकर भी यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शाहिद अनवर हुआ। अच्छा शाहिद जी, जैसे कि यहाँ लोकसभा 2024 का चुनाव शिवहर में, आपको पता है कि कैंडिडेट वगैरह कौन कौन से यहाँ पर आया? जी जी, अभी जो होता है 3 कैंडिडेट जो होता है जो पार्टी से आई है, और एक कैंडिडेट जो होता है अभी निर्दलीय है। निर्दलीय कौन सा? निर्दलीय जो होता है योगी अखिलेश्वर दास जी। अभी अच्छा, जो पहले शायद सुन रहे थे कि भाजपा से उनको टिकट मिलने वाली थी, बट उसको मिला नहीं किसी कारण। जी जी बिल्कुल, जो होता है उनको भाजपा से टिकट नहीं मिलने की वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो वो एक निर्दलीय जो होता है उम्मीदवार अभी है, और बाकी 3 जो होता है पार्टी से अभी कैंडिडेट दिखाई हम लोग को दे रहा है। तो ये जो 3 कैंडिडेट है, जो भी है, चाहे निर्दलीय हो या पार्टी से हो, तो इसमें कौन सा, किस पार्टी का पलड़ा भारी आपको लग रहा है कि वो निकल सकता है या टक्कर दे सकता है? अभी तो इस चीज़ का जो होता है बताना निष्कर्ष जो होता है मुश्किल है, क्योंकि अभी जो होता है चुनावी अभी जो होता है प्रक्रिया, अभी नामांकन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो होता है लोगों का रुझान देखा जाएगा कि किधर जो होता है लोग अपना वोट देते हैं। फिर भी जैसे 2024 में बहुत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है किसी तरीके से। मतलब जैसे बिहार में 40 सीट है और वो 400 पार का नारा जैसे भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है, और बिहार की 40 का 40 जीतने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले वो 40 में मतलब 39 सीट जीत चुके थे। तो इस बार क्या लग रहा है, मतलब गठबंधन कुछ काम आएगा या फिर जैसा पिछले बार था वैसी होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल इस बार जो होता है रोजगार का मुद्दा भी है। ठीक है, लोकल मुद्दे पर जो होता है चुनाव आज इस बार चलेगी। इसमें जो होता है किसी भी प्रकार का जाति धर्म का जो होता है अभी नहीं चलने वाला, क्योंकि देखिए कहीं भी चुनाव जब होता है, तो जब जितने नज़दीक चुनाव आता है ना, वो जो मेन जो मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और जैसे पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम या जाति, एक दूसरे जाति को मतलब एकत्रित करना है, लड़ाना, जो भी हो, ताकि किसी का वोट बैंक जो हो वो एक तरफ हो जाए। तो जो मेन मुद्दा होता है, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, जो भी मुद्दा हो, लोकल मुद्दा हो जिस जगह का, वो कहीं ना कहीं पीछे हर चुनाव में देखने को मिलता है। तो वो इस चुनाव में क्या मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दे पर वोट होगा या फिर पोलराइजेशन जो होता है हर साल उसी पे होगा? जी बिल्कुल, जो होता है यहाँ पे लोकल जो मुद्दा है, क्योंकि जो होता है 10 साल से अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ है, और विकास नहीं हुआ है तो इसके कारण जो होता है लोग सब जो होता है जागरूक भी हो गए हैं, और जागरूक हो गए तो अपने जो होता है अपने निजी मुद्दे को जो होता है रखते हुए वोट देंगे और परिवर्तन के ओर बढ़ेंगे लोग। और जैसे कि पिछली बार अगर यहाँ की बात करते हैं शिवहर की, तो लगभग 3 टर्म भाजपा की सांसद रामा देवी रही। तो उसके कुछ काम को आपने देखा कि हाँ, या उसको भी बहुत से लोग यहाँ शिकायत रहता है कि हमने उसको कभी देखा ही नहीं, और उनके कार्य को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो क्या उनके बारे में आपका क्या विचार है? जी, रामा देवी जी जो थी, अब तो जो होता है इस बार वो कैंडिडेट नहीं रही। अब जो होता है नए उम्मीदवार है। अब देखिए नए उम्मीदवार से उम्मीद तो लगाया जा रहा है कि जो भी जीतेंगे जो होता है बढ़िया काम करेंगे। जो शिवहर जाने वाली जो होता है बेलवा घाट है, बेलवा घाट पर वहाँ पे पुल का निर्माण होना चाहिए। और ये बेलवा घाट का जो मुद्दा बहुत मतलब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, वो अभी तक सोल्व नहीं हुआ। ये एक मतलब कोई बोलता है कि ये सांसद के मतलब आता है, कोई बोलता है ये विधायक के फंड में आता है, लेकिन वो मतलब किसी कारण वो बन नहीं पा रहा। तो ये इसको कैसे आप देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने के लिए, सीतामढ़ी को और शिवहर को जोड़ने के लिए, इधर चंपारण को जोड़ने के लिए एक बहुत मुख्य मार्ग वो है, जिस पर वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। जी जी बिल्कुल, जो होता है बेलवा घाट जो है अभी जो होता है पूर्वी चंपारण जिला को शिवहर से जोड़ने वाला जो होता है वो अभी बहुत उसमें कठिनाई होती है। अभी जो होता है गर्मी का दिन आ गया
अब वहाँ पे जो होता है जा नहीं सकते हैं, खुली गाड़ी से जो होता है आप जा नहीं सकते, क्योंकि गर्दा इतना रहता है कि जा नहीं सकते। उसके अलावा बरसात हल्की हो जाती है तो पूरा जो होता है गाड़ी उधर जो होता है फिर जा नहीं, पानी का मसला हो जाता है, पूरा मसला हो जाता है, जमा हो जाता है पानी, गाड़ी जो होता है फिसलने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे पुल की जो होता है बहुत जरूरी जो होते हैं, जैसे फ्लोरिया घाट में अभी पुल बनी है तो इसी तरह जो होता है पुल भी जरूरी वहाँ पे है। और हमारे साथ जैसे एक और भाई साहब बैठे हुए थे, इनसे भी यहाँ का कुछ मुद्दे पे बात करने की कोशिश करें। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन आलम। अच्छा मुबीन जी, जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बहुत हर जगह आप देखते होंगे न्यूज़ में, टीवी पे कि गामा गामी एकदम है। वो बोल रहा हम 400 सीट जीतते हैं, कोई बोल रहा हम 200 सीट जीतते हैं, कोई बोल रहा हम 300 सीट जीतते हैं। बिहार में बोल रहे हैं जैसे आरजेडी कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के नाम से पड़ा है, वो बोल रहे हम 40 से 40 सीट जीत रहे हैं। तो कैसा आपको लग रहा है कि कौन पार्टी कितना आगे तक जा पाएगी? जा पाएगी आज के रेट में कितनों, कोई भी 40 का 40 सीट नहीं ले जा सकता है। जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता देखता है ना कि विकास के मुद्दे पे कि हमको कौन सरकार क्या दे रही है नहीं दे रहा है। गठबंधन सरकार जातिवादी यहाँ नहीं चलेगा, जो सरकार जो विकास करेगा उसका जीत होगा। तो इसको कैसे देखते हैं मोदी सरकार को, जैसे कि 10 साल से वो अभी सरकार में? मोदी सरकार को ये जो कर रहे हैं ना, जो अंधा लोग होगा वही मोदी सरकार को सपोर्ट करेगा। चाहिए विकास, चाहिए जातिवादी नहीं चाहिए। जो अच्छा काम करेगा उसको आराम से आदमी जीतेगा, देगा, आदमी सपोर्ट करेगा। जैसे मोदी जी या उनके पार्टी का भाजपा का कहना था कि विकास बहुत हुआ है, पहले मतलब देश में कुछ नहीं था, 2014 के बाद देश में सब कुछ हुआ है। और उसके बाद से मोदी जी बोलते हैं कि महंगाई कहीं नहीं है, सब सामान्य है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? महंगाई कहीं नहीं है, जो 10 रुपये आलू है 50 रुपये आलू है। अब महंगाई नहीं है, जो 100 में 5 किलो लहसुन बिकाता है, 250 रुपये लहसुन है। महंगाई नहीं है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। तो इस बार चुनाव में मतलब ये भी एक मुद्दा रहने वाला है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब भी मुद्दा रहेगा, या फिर वही जैसे पहले होता था कि हमको मोदी को वोट देना या भाजपा को वोट देना या इस पार्टी को वोट देना ही है तो देना है, चाहे वो महंगाई हो या कुछ भी हो या नहीं हो? नहीं, वो नहीं चलने वाला है। तो इस बार कुछ सोच समझ कर वोट दिया जाए। एकदम सोच समझ के दिया जाएगा। जब जनता को कोई भी चीज का जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो काहे उसको वोट देगा जनता तो को। अभी फिलहाल जो शिवहर लोकसभा का क्या स्थिति है, मतलब किस तरफ रुझान आपको लग रहा है कि हाँ भाजपा की तरफ या कांग्रेस आरजेडी की तरफ? शिवहर का एकदम पूरा रुझान है आरजेडी की तरफ। इससे पहले 3 बार जो कि रामा देवी यहाँ भाजपा की सांसद रही है, तो उनके बारे में कुछ अगर बताना चाहते हैं, उनके काम को कुछ गिनाना चाहते हैं या आपको देखने में मिला हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। शिवहर के सांसद जो रामा देवी है, वो तो काम का तो दूर की बात है, उसका तो कभी हम लोग गांव में कभी देखबे नहीं किए हैं, कभी अपने एथी में इलाका में देखबे नहीं किए हैं। हालांकि हम लोग जहाँ भी बैठे हुए हैं, ये वार्ड नंबर 15 ढाका का ये मुख्य मार्ग है शिवहर को जोड़ने वाला, उनके जाने आने का यही रास्ता है, फिर भी आप नहीं देखे इतना, मतलब कभी भी नहीं। तो वो कैसे आते जाते हैं? अब रात में जाता होगा गाड़ी में बैठ के, तो वो में कौन देखने जाता होगा? मतलब उनके अगर काम की बात करते हैं, काम है कि हाँ हम यहाँ से जीते हैं, यहाँ के हम पब्लिक से मिले, क्या यहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है, नहीं है पब्लिक से। अगर बात करते हैं शिवहर के बाद, तो शिवहर के बाद डायरेक्ट जो है ढाका ही एक मेन मार्केट है, जिसको अच्छे से उसको बनाया जाए तो एक खूबसूरत मार्केट बन सकता है। यहाँ जाम की बहुत स्थिति रहती है, लेकिन जब से लोग 20 साल 25 साल 30 साल के भी हो गए, जब से वो जैसे ढाका को देख रहे हैं वैसी अभी तक मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसमें सांसद का क्या योगदान हो सकता था इसको दूर करने के लिए? सांसद का योगदान, अगर सांसद चाहते तो बहुत चीज बदलाव आता, मगर सांसद तो बदलाव लाए नहीं। ले देकर सुनते हैं सांसद, जैसे पूर्व में जो सांसद रही है, एक उनका काम मुख्य यही काम था कि हाँ टूर्नामेंट करा देना, बस उसी में सब लोग खुश रहते थे। वही क्रिकेट के अलावा दूसरा कोनो काम नहीं था। क्रिकेट सबका गरज चल जाएगा, क्रिकेट का सबसे गरज नहीं चलेगा। तो इस बार आपके पास ऑप्शन है, उनको टिकट नहीं मिला, भाजपा से कट गया है, और गठबंधन हुआ तो जदयू से मिला, लवली आनंद को यहाँ से टिकट मिला। तो लवली आनंद के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि हाँ हाँ वो कितना टक्कर दे पाएगी, या इस क्षेत्र के लिए वो कितना मतलब अच्छा रहेगा लवली आनंद? लवली आनंद को टिकट मिला है ना, तो लवली आनंद अभी आप कोई करने नहीं जा रही है। निकलेगा आरजेडी का सीट रितु जायसवाल एकदम। रितु जायसवाल का भी मतलब उसके इस इलाके में सुना जा रहा है कि बहुत दबदबा है, मतलब पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको सहयोग कर रहे हैं। और जैसे कि
अभी फिलहाल जैसे कि टक्कर बताया जा रहा है कि अगर टक्कर हुआ तो लवनी आनंद मतलब जदयू और आरजेडी में, क्योंकि आरजेडी में वही दोनों का यहाँ मतलब हाँ, पार्टी का मतलब सिंबल है। सिंबल है। तो ये- जैसे कि अभी यहाँ पर है, तो अगर सपोज कीजिए कि आरजेडी अगर कैंडिडेट जीतता है, तो जैसे कि यहाँ पर आरजेडी का जो मुस्लिम बहुल सीट है, जैसे कि शिवहर लोकसभा मुस्लिम बहुल सीट के लिए माना जाता है। पूर्व में भी अनवारुल हक साहब और रामा देवी का टक्कर होता था, मतलब जीत नहीं पाते थे, लेकिन आमने सामने हुआ करते थे। लेकिन इस बार कोई मुस्लिम चेहरा नहीं। कोई तो इस पे आपको क्या कुछ कहना, जैसे कि मुस्लिम क्षेत्र जो होता है, मुस्लिम सीट होता है, तो वहाँ पर सभी का इच्छा होता है कि हाँ हमारे सीट पर मुस्लिम एक चेहरा हो, ताकि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो मुस्लिम कोई आदमी करे। तो इसको भी आप कुछ कहना चाहते हैं कि अगर नहीं, मुस्लिम से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको आरजेडी से कोई भी आए, हमको काम चाहिए, विकास चाहिए। हमको मुस्लिम सीट से मतलब नहीं है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, उससे कोई मतलब नहीं। जी कोई भी ये पार्टी ऐसा आवे जो जीत के आवे और अब विकास करे, काम करे। मतलब आपको पार्टी लेवल से मतलब है। जो आ रहा है MIM आ रहा है, टिकट जो दे रहा है, MIM की भी यहाँ एंट्री हाँ। है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो MIM का एंट्री है, तो उसको मिलने नहीं जा रहा है कुछ। बहुत से MIM लोगों का कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो नहीं। मिलेगा ही। हाँ, तो जो अंधा लोग होगा वही MIM को सपोर्ट करेगा। हम लोग तो जैसे नहीं कि support अभी करेंगे। उनका फिलहाल तो टिकट फाइनल नहीं हुआ, वो भी उनके जो कैंडिडेट है वो भी टिकट लेने के लिए भी गए हुए हैं। अभी वहाँ किशनगंज भी पहुंचे हुए हैं, अवैसी साहब भी वहाँ उनका दौरा चल रहा। तो फिलहाल अभी उनका फाइनल नहीं है, लेकिन वो भी मतलब कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में कि उनको हो सकता है कि टिकट मिल जाए, बट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो अगर उनको मिल जाता है तो उनको कैसे देखते हैं? MIM क्योंकि जानी जाती है मुस्लिम। वैसी साहब का है, सब चीज है, हम मान रहे हैं उनका ठीक है, मगर वैसी साहब का जहाँ पकड़ रहेगा वही ना उसको सपोर्ट करेगा आदमी। अब उनका कहने का मतलब कि हम अब हर जगह लड़ेंगे, हमारी जो पार्टी जो हम विस्तार कर रहे हैं हर जगह अपने जा रहे हैं, क्योंकि अपनी हिस्सेदारी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं ना, तो अब मान लीजिए कि हम बांस को पकड़ने जाए, बांस मजबूत नहीं है, तो पकड़ने से कोई फायदा थोड़ी होगा। वो बोल रहे हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन हमसे कोई गठबंधन नहीं कर पाता, क्योंकि मुस्लिम की जो आबादी है, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में लगभग 17% है, यादव की है 14%। तो इस हिसाब से 17% हिसाब से कम नहीं तो भी 6 से 7 कैंडिडेट मतलब लोकसभा में होने चाहिए, बट 2 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया। इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ भाजपा के लोग या क्या बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, बट टिकट बांटने में वो ऐसा करते नहीं, मतलब जितनी उसकी हक होती है उतना उसको दिया नहीं जाता। इसलिए हम अपने कैंडिडेट को मतलब मैदान में उतारने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग हमको चुनकर भेजे पार्लियामेंट के अंदर। वो चुन कर भेजे तो उस लायक होंगे तभी ना चुन के भेजेंगे भाई। हमारे कहने का मतलब है मुस्लिम समुदाय हो या यादव समुदाय हो या भाजपा समुदाय हो, यहाँ जिसका जो कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी धर्म का हो, हम लोग को गठबंधन सरकार को बनाना है, उसको जिताना है, उसको आगे बढ़ाना है, बीजेपी को भगाना है। अच्छा कि ढाका में एक भी ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं है, तो ये लोग वही ना, जैसे जब चुनाव आता है तो मेन मुद्दा से भड़का दिया जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा शिक्षित होंगे तो ज्यादा सवाल करेंगे। अब जब आदमी जो बच्चे जो पढ़ लेंगे तो उसको जानकारी होगी हर चीज के बारे में, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो उसको जो भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे उसको वही पता रहेगा। अब वही उनको पता रहेगा, जो उनको भेजा जाएगा वही पूछेगा। और जो किताबों में पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाल करेगा, तो उसका सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, यही जो होता है 12th करने के बाद आज जो होता है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हो तो जो होता है मोतिहारी जाना पड़ता है सब बच्चे सबको। हालांकि ढाका एक डेवलप की ओर बहुत जा रहा है, हर चीज़ यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो डॉक्टर के हॉस्पिटल के लाइन में हो, चाहे वो प्राइवेट ही हो। लेकिन मोतिहारी के बाद एक ढाका का अच्छा खासा नाम है, पकड़ भी है। लेकिन वही जो शिक्षा के लाइन में कॉलेज वगैरह हो गया, अच्छे खासे यहाँ पर कॉलेज नहीं, चाहे वो प्राइवेट भी हो या सरकारी हो, फिलहाल प्राइवेट भी नहीं है कि यहाँ पर कोई अच्छा लोगों को शिक्षा दिया जाए, ताकि लोग यहाँ पर बच्चे अच्छे से शिक्षा हासिल कर सके। दूर ढाका के बच्चे को बहुत दूर, लगभग 30 से 35-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी है यहाँ पे जो होता है लोगों सभी का जो होता है यही मुद्दा उठाना चाहिए, और खासकर शिक्षित लोगों को ये जो होता है दिक्कत जो सामने झेलना पड़ता है 12th करने के बाद, जो होता है ग्रेजुएशन कॉलेज यहाँ पे ढाका प्रखंड में कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है ढाका में ग्रेजुएशन कॉलेज भी खुलना चाहिए, और इसी को जो होता है मुद्दा अपना जो होता है प्रस्ताव रखे कि जो होता है आने वाला जो भी कैंडिडेट हो जब जीते तो जो होता है ढाका में जो होता है विकास का कुछ टेक्निकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे खुलना चाहिए।
अरे वादे तो मतलब बहुत सारे कर लेते हैं, जैसे चुनाव में आता है कि हम ये खोलेंगे, कॉलेज भी खोल लेंगे, अगर जनता ने डिमांड कर दिया तो वादा कर लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद वही है कि वो वादा को पूरा नहीं कर पाते। इसके बारे में मतलब कुछ कहना चाहते हैं कि उसको कैसे मतलब काम में लाया जाए, उस काम को पूरा किया जाए कि सरकार को, या जहाँ से जो क्षेत्र से जो सांसद विधायक जो भी जीत कर जाए तो उस काम को पूरा करने के लिए कुछ कायदा कानून हो तो उसको आप बता सकते हैं। इसलिए जो होता है, जो भी जो होता है कैंडिडेट दावा कर रहे हैं उससे लोगों से अपील बोलना चाहिए कि जो होता है जो भी जीते ऐसे कैंडिडेट को जिताया जिस पर विश्वास हो, भरोसा हो कि ये हमारे लिए काम करेगा। ऐसा ना हो कि कैंडिडेट जीत जाए और फिर जो होता है फिर अगले ही चुनाव में जो होता है आपसे फिर दर्शन करे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और अपना वोट उसी को दे जो आपके हित में आपके लिए काम करे। ठीक, तो ये रहा कुछ जनता के लोगों का मूड, मैंने जानने की कोशिश किया शिवहर लोकसभा सीट से, जो कि अभी फिलहाल 1 महीने का लगभग समय बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से चुनावी यात्रा में हम लोग डायरेक्ट जनता से मिलकर जनता के माइंड में क्या चलता है उसको हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेता और कार्यकर्ता किसी पार्टी से अगर हम मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं तो वो पार्टी हित में ही बयान देंगे, लेकिन जनता के पास अगर ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर जनता की मुद्दों की अगर बात करते हैं तो वो डायरेक्ट जनता की बात होती है कि वो क्या चाहते हैं आने वाले चुनाव में, या आने वाले कैंडिडेट से वो किस मुद्दे पर वो चुनाव करने की, वोट देने की कोशिश करते हैं। तो ये